सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र पूरा साल हर बला मुसीबत और बीमारी से निजात का अमल। माह सफ़र के आखिरी अशरा में ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आखिरी अशरा के शुरू के दिन नमाज अशराक़ के बाद गुस्ल करके पाकीज़ा लिबास पहने और बग़ैर किसी से कोई कलाम किए 4 रकत नफ़ल नमाज इस तरह से अदा करें कि हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 70 मरतबा सूरत कौसर, 5 मरतबा सूरत इखलास और एक मरतबा माऊज़ 3 पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद अपना सर सजदे में रखें और 100 मरतबा या वहाब और अल हय्यो अल हक़्क़ु कहें। इसके बाद उठकर बैठ जाएं और 61 मरतबा सूरत अल-नशरा, 61 मरतबा सूरत वत्तीन, 61 मरतबा सूरत नसर, 61 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। फिर 1014 मरतबा या वहाबों का विर्द करें। इसके बाद 100 मरतबा अल हय्यो अल हक़्क़ु पढ़ें और 3 मरतबा ये वाला दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबियुल उम्मी। सफ़र के आखिरी अशरा में इसकी बरकत से अल्लाह ताला बंदे पर ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम फरमाता है। जान और माल की हिफाजत के लिए जो कोई इस माह मुबारक में किसी भी दिन 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नहायत तवज्जो यकसुई के साथ क़िबला रुख बैठ कर 1 मरतबा ज़ैल में दी हुई आयात मुबारका पढ़ कर पानी पर दम करे और ये पानी ख़ुद भी पिए और अपने घर वालों को भी पिलाए तो बाफ़ज़्ल बारी ताला वो हर मुसीबत हर परेशानी से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला ये दम किया हुआ पानी पीने वाले की जान और माल की हिफाजत करेंगे, इसकी उम्र में बरकत अता फ़रमाएंगे। आयात मुबारका ये है, जो कोई ये चाहता है कि इसे बहुत ज़्यादा सवाब हासिल हो, अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ करें और नेकी करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाएँ, तो इस माह की 27 तारीख को चाशत की नमाज के बाद 4 रकत नफ़ल नमाज इस तरह से पढ़ें कि हर रकत में 70 मरतबा सूरत वत्तीन पढ़े और 70 मरतबा सूरत नसर पढ़े और फिर 70 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। महाना रूहानी महफ़िल, अपना रूहानी ऑपरेशन खुद कीजिए। ये मकबूल लम्हात आपके लिए खुशियों का पैगाम लाए हैं। आप परेशान हैं, साल से बीमार हैं या आपका कोई अजीज़ ज़िंदगी से आजिज़, कारोबार की बंदिश या घरेलू उलझने झगड़े बात तलाक तक पहुंच चुकी है, घबराइए मत। इस माह की ये मकबूल घड़ियां आपके लिए खुशियां, खुशहालियां और बरकतों का पैगाम लाई हैं। इस माह की रूहानी महफ़िल 9 सितंबर बरोज़ जुमा असर ताम मगरिब, 18 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 10:17 से लेकर 11:09 तक है। 28 सितंबर बरोज़ बुध 9:17 से लेकर 10:11 तक है। या अलीमो या अलीमो या हलीमो या अलियो या अज़ीमो पढ़ें। यह ज़िक्र बुकारी बनकर खुलूस से दिल, तवज्जो और दिल यकीन के साथ कि मेरा रब मेरी फ़रियाद सुन रहा है और 100% कबूल कर रहा है। पानी का गिलास सामने रखें और इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि आसमान से हल्की पीली रोशनी आपके दिल पर हल्की बारिश की तरह बरस रही है। ए दिल को सुकून चैन नसीब हो रहा है और मुश्किलात फौरी हल हो रही हैं। वक्त पूरा होने के बाद दिलो जान से पूरी उम्मत आलम इस्लाम और गैर मुस्लिमों के ईमान के लिए, पूरी दुनिया में अमन के लिए, अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए पूरे यकीन के साथ दुआ करें। हर जायज़ दुआ करना अल्लाह के ज़िम्मे है। दुआ के बाद पानी पर 3 बार दम करके पानी खुद पिए, घर वालों को भी पिला सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम जायज़ें मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। हर महफ़िल के बाद सदका ज़रूर करें। इस माह का सदका 41 रुपये पाकिस्तानी रुपये। नोट: रूहानी महफ़िल के दरमियान अगर नमाज का वक़्त आ जाए तो पहले नमाज अदा की जाए और बकिया वक़्त नमाज के बाद पूरा किया जाए। अगर इस वक़्त पर यह वजीफ़ा रोज़ाना कर लें तो इजाज़त है, मुस्तक़बिल भी करना चाहें तो मामूल बना सकते हैं। हर महीने का विर्द मुख्तलिफ होता है, ख़ास वक़्त के तयन के साथ होता है। बेशुमार लोगों की मुरादें पूरी हुई, नामुमकिन मुमकिन हुआ। फिर लोगों ने अपनी मुरादें पूरे होने पर ख़तूत लिखे। आप भी मुराद पूरी होने पर ख़त ज़रूर लिखें। सलमान दरानी के मुस्नद रूहानी वज़ाइफ। घर में खैर व बरकत के असरात ज़ाहिर होना। जो शख्स ये चाहे कि इसके घर में खैर व बरकत पैदा हो और जो शख्स ये चाहे कि इसके घर का गुज़र बसर आसानी से हो, किसी की मोहताजी बाकी ना रहे, इसे चाहिए कि वह बावज़ू बाद नमाज फ़जर 7 बार ये इसमें मुबारक पढ़े। अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के घर में खैर व बरकत के लिए दुआ कर ले। वो इसम अस्मा ये हैं: सख़त से सख़त मुश्किल आसान,
कोई शख्स किसी मुश्किल में फंस गया हो और चाहता हो कि इससे निजात मिल जाए तो इसे चाहिए कि रोज़ाना 7 दिन एक वक्त मुकर्रर करके अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े और फिर 11 मरतबा या मुसव्विर पढ़े। इसके बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर मुश्किल के आसान होने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की मुश्किल आसान हो जाएगी। हर ये अमल कर से निजात हासिल करने मुकदमा में कामयाबी के लिए मफरूर या गायब की वापसी के लिए भी किया जाए तो कामयाबी होगी। नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म कराना। अगर किसी के माल ज़मीन या किसी और असबाब पर अज़ीज़ व अक़ारब या कोई नाहक दावेदार बनकर जुल्म कर रहा है और मज़लूम चाहता है कि इसके ज़ालिम काबिज़ के नाहक कब्ज़ा से निजात मिले तो इसे चाहिए कि 7 दिन ज़ोहर की नमाज के बाद 100 मरतबा 111 बार बावज़ू ये आयत पढ़कर दुश्मन के दफ़ा होने की दुआ करें। इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के मुसलसल अमल से दुश्मन से निजात मिलेगी। वो आयत मुबारक दर्ज है। इस आयत से कबल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हर बार पढ़ना ज़रूरी है। फ़िक्र फ़ाक़ा दूर करने के लिए फ़िक्र फ़ाक़ा से निजात हासिल करने के लिए ये तस्बीह बहुत मुफ़ीद और मौसर है। इस तस्बीह को सुबह नमाज़ फ़जर के बाद 100 बार पढ़ें। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। वसवसाइश से निजात के लिए बाज़ लोगों को शैतान मुख्तलिफ़ वसवसों में डालकर गुमराह करता है और इन्हें तरह तरह से परेशान रखता है। जो शख्स रोज़ाना एक जगह बैठकर बावज़ू 167 बार इसमें मुबारक या मोमिनो पढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला शैतान के वसवसों से निजात पाएगा। ग़ीबत चुगली से निजात पाएँ। बाज़ लोग बिला वजह किसी न किसी की बदगोई में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की बदगोई से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला का इसमें मुबारक 1132 मरतबा बावज़ू पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बदगोई और अमराज़ खबीसा से महफूज हो जाएगा। वो इसमें मुबारक है या मोमिनो। बिला वजह के खौफ दहशत गर्दी में मुब्तला पड़े। जो शख्स खौफ और दहशत के वक़्त इस इसम को बावज़ू पढ़े 623 मरतबा रोज़ाना पाबंदी वक़्त के साथ पढ़ेगा, इसका दिल हर किस्म के खौफ हर किस्म की दहशत से निजात पाएगा। वो इसमें मुबारक ये है अल मोमिनो। बवासीर का इलाज। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 बार सूरत आले इमरान पारा नंबर 30 इस सूरत के शुरू के 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से बवासीर खूनी से निजात मिलेगी। पढ़ाई में दिल नहीं लगना। बाज़ बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता। वो शरारतों में तेज़ और कामों में सुस्त रहते हैं। अगर तालिब इल्म जवान है तो असर की नमाज़ पढ़कर मगरिब तक एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में बैठे और इस दौरान दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला पढ़ाई में दिल लगेगा और वसवाइस और शैतान से निजात हासिल होगी और दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से लोगों में इज़्ज़त हासिल होगी। बुढ़ापे में गालियाँ बकते हैं मरीज़ों का इलाज। बुढ़ापे में बाज़ लोगों का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है जिसके वक़्त सबब वो हर वक़्त फजूल बोलते हैं। बाज़ मरतबा गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं और बाज़ मरतबा पागलपन में लोगों से लड़ने लगते हैं। इनके कपड़े फाड़ देते हैं या लोगों को पत्थर मारते हैं। इस तरह घर वाले हर वक़्त परेशान और मुसीबत में गिरफ़्तार रहते हैं। इसका आसान इलाज ये है कि रात को जब मरीज़ सो जाए तो बावज़ू एक तस्बीह या मुकीतो पढ़कर रोज़ाना मरीज़ पर दम करें। 1 गिलास पानी पर दम करें और बावज़ू 100 बार ये कलिमात पढ़कर दम करें और मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह मरीज़ की हज़्द यानी कैफियत ख़त्म हो जाएगी और वो कलिमात ये हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। चेहरे को पुरनूर और पुरकशिश बनाने का वजीफ़ा। जो शख्स ये चाहता हो कि इसका चेहरा पुरनूर पुरकशिश पुरनूर बन जाए, इसकी हैबत हर शख्स के दिल में कायम हो, वो लोगों को जो भी हुक्म दे वो इसकी तमील करे, तो इसे चाहिए हर रोज़ ताज़ा गुस्ल करके बिल्कुल सफ़ेद लिबास पहनकर बावज़ू नमाज इशा मुकम्मल तन्हाई में 2 नफल अदा करने के बाद या मोमिनो 786 मरतबा रोज़ाना पढ़े तो 41 दिन के बाद इसको ऐसा महसूस होगा जैसे एक नूर इसके दिल में मुंतकिल हो रहा है। इसके बाद इसमें यह सिफत पैदा हो जाएगी कि जो भी वो लोगों को हुक्म देगा लोग इसकी तमील करेंगे और इसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का नूर हर वक्त जलवा कर रहेगा और इंशाअल्लाह ताला इसकी कदर और मंजिलत में खूब इजाफा होगा। मराकबे का अनोखा जहान। इस माह का नूरानी मराकबा। मराकबे के जब कमालात खुलेंगे तो हैरत का अनोखा जहान और मुश्किलात का 100% हल खुद आपको हैरत ज़दा कर देगा। मराकबा और जदीद की दौर की तमाम ज़िद्दी बीमारियों का आज़मूदा इलाज है। ख़ास तौर पर टेंशन, डिप्रेशन, जहनी जिस्मानी दबाव, खिंचाव, नींद की कमी का पूरा दुनिया में माना हुआ इलाज है। बड़े बड़े माहिर नफ्सियात और इन तमाम बीमारियों का इलाज मराकबा से ही कर रहे हैं। जदीद साइंस आज के इस अमराज का यकीनी इलाज के
दे रही है। मेडिटेशन यानी मुराकबा अज़ल से रूहानियत की तरक्की और मुश्किलात के हल का इलाज रहा है। हज़ारों तजर्बात की तरक्की और मुश्किलात के हल का इलाज रहा है। हज़ारों तजर्बात के बाद अबकरी कायरीन के लिए मुराकबे से इलाज पेश खिदमत है। सोते वक़्त अगर बावज़ू और पाक सोएं तो सबसे बेहतर, वरना किसी भी हालत में सिर्फ 10 मिनट बिस्तर पर बैठ कर ला तदाद या खालिक या मुसव्विर पढ़ें। आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर फिर लेट जाएं। जिस मर्ज़ या का खात्मा चाहते हैं या चल रहा हल चाहते हों, इसको जहन में रख कर यह तसव्वुर करें कि आसमान से सुनहरे रंग की रोशनी मेरे सर से पूरे जिस्म में दाखिल होकर इस मर्ज़ को ख़त्म या उलझन को हल कर रही है। इस वजीफ़े की बरकत से मैं 100% इस परेशानी से निकल रहा हूँ। यहाँ तक कि इस तसव्वुर को दोहराते दोहराते नींद आ जाए। शुरू में तसव्वुर बनाते आपको मुश्किलात होंगी, लेकिन बाद में जब इसके कमालात आप पर खुलेंगे तो हैरत का अनोखा जहान और मुश्किलात का 100% हल खुद आपको हैरत ज़दा कर देगा। नोट: मुराकबे के तजर्बात हमें लिखना ना भूलें।